लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल तैयार है। सियासी सुरमाओं और पार्टियों ने कमर कस ली है। भारत का चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव कार्यक्रम को घोषित करेगा। चुनाव कई चरणों में होंगे। 4 मुख्य दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी गठबंधन, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो ने भी कमर कस ली है। इसी के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। अब बस तारीख का है इंतजार, दंगल है तैयार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार शनिवार दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा। इसके तुरंत बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। इसलिए प्रदेश में 4 सियासी दलों कांग्रेस, आप गठबंधन, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो ने अपने अपने सियासी तीर कमान कसने के अलावा उम्मीदवारों को भी ठोक बजाकर जांच लिया है या जांच रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव वाकई दिलचस्प होंगे। लीजिए कुछ सियासी सूरमा। कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, बड़े क्लियर हार्ट हैं, अपनी राजनीति करेंगे। चुनाव जो पार्टी के सभी साथी राय देंगे उसके मुताबिक लड़ेंगे। बड़ी हैरानी की बात है। मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि अब ऐसा एक समय आ गया, जो नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, उनको राजनेताओं पे भरोसा नहीं रहा। अब वो राजनेता को नजदीक से पहचान चुके कि कितने स्वार्थी हैं। जब से लोकसभा के चुनाव की फुरसुराहट हुई है, आप देख नहीं रहे रोजाना किस तरह से नेता जो है पाले बदल रहे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों के मामले में 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी वाला फार्मूला हिट रह सकता है। 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में जो टिकटार्थी टिकट में पिछड़ जाएंगे, उनके लिए जेजेपी और आईएनएलडी अपने दरवाजे खिड़कियां खोल देंगे। आइए, हमारे पास टिकट की तलाश पूरी हो सकती है, यानी चुनाव लड़ने के लिए टिकट की कमी नहीं रहेगी। खुद में दम होना चाहिए। तो देखिए, स्क्रीनिंग में हम लोगों ने शॉर्टलिस्टिंग की है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी थी आज, और हरियाणा को लेकर के हम लोगों ने जो है एक आम राय बनाने की कोशिश की है कुछ नामों पे। और मैं समझता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेरेशन कर दिया है, तो बहुत जल्द हम लोग भी हमारे जो है एक फाइनल स्टेटस पे पहुंचेंगे। 16 को हम लोग एक बार दोबारा बैठेंगे। जो हमने शॉर्टलिस्टिंग की है उसमें से हम लोग फिर सिंगल नाम्स की छटनी करेंगे। जो मुख्यमंत्री जो पहले थे खट्टर साहब, उसके जो 9.5 साल के जो कारनामे हैं, वो तो इसको भुगतने पड़ेंगे। और उसका खामियाजा नए मुख्यमंत्री पर पड़ेगा। उसका ये चेहरा छुपाने के लिए नया चेहरा बदल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परफॉर्मेंस है बीजेपी के, जिस तरह से जो सारे प्रदेश में जो हालात खराब हुए हैं, चाहे जिस तरह से जो किसानों पर अत्याचार हुए, महिला हमारे पहलवानों पर अत्याचार हुए, जो महंगाई का जो हाल है, 33 बार जो पर्चे लीक हुए हैं, जो जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस तरह से पूरे प्रदेश को एक आर्थिक संकट में धकेलने का काम सरकार ने किया है। गौरतलब है कि शनिवार 3 बजे की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारियों के बाद सियासत से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और वोटर्स का मिलन शुरू होगा। तब गीत बजेंगे, जनता ही जनार्दन है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।